एक गांव में शमशेर सिंह नाम के एक बहुत धनी व्यक्ति रहते थे। उनका एक बेटा था चंद्रू, जो कि पढ़ने अमेरिका गया हुआ था। चंद्रू वैसे तो पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन वो ख्याली पुलाव बहुत पकाता था। एक दिन चंद्रू ने अपने पिता शमशेर सिंह को अमेरिका से फ़ोन किया। पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, कैसे हो तुम? पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बेटा यहाँ सब ठीक चल रहा है। पिताजी मेरी पढ़ाई बिल्कुल ठीक है, मैं अगले साल वापस इंडिया आ रहा हूँ। एक साल बाद चंद्रू अमेरिका से पढ़ाई लिखाई खत्म कर इंडिया वापस अपने गांव आता है। गांव में सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। चंद्रू ने गांव में घूमना शुरू किया। ओह व्हाट इज दिस? दिस इज शिट। यहाँ चारों ओर गंदगी ही गंदगी है। अमेरिका में तो ऐसा नहीं है। उसकी बातें गांव के लोगों को बुरी लगने लगी। बड़ा आया अमेरिका से पढ़कर, पैदा तो इसी गांव में हुआ था ना। एक दिन चंद्रू ने अपने पिता शमशेर सिंह से कहा, पिताजी मैं आपके इस कारोबार से बोर हो गया हूँ, हम कुछ नया धंधा करते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम आपकी 10 फैक्ट्रियाँ बंद करके एक बड़ी फैक्ट्री खोलें। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? इन्हीं फैक्ट्रियों की वजह से तो हमारी सारी धन संपदा है। शमशेर सिंह के बहुत समझाने पर भी चंद्रू नहीं माना और पुत्र मोह में आकर शमशेर सिंह ने अपनी सारी फैक्ट्रियां बेच दी। शहर में नई फैक्ट्री खोलने के बाद एक दिन चंद्रू गांव आया। सुनो सब गांव वालों, मैंने अपनी फैक्ट्री में आज तुम्हारे 2 समस्याओं का उपाय ढूंढा है। अरे तुमने हमारी कौन सी समस्याओं का उपाय ढूंढ लिया बेटा? चाचा जी, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे आपको पूरे साल मुफ्त में गैस मिलेगी। बस आपको शुरू में ही पैसे खर्च करने होंगे। अभी आपको सिर्फ 1000 रुपये जमा करना है और जब गैस सिलेंडर आ जाएंगे तब आपको बाकी के 49,000 देने हैं। गांव वालों ने सोचा 50,000 रुपये में सौदा बुरा नहीं है और उस जादुई सिलेंडर का इंतजार करने लगे जिसकी गैस 1 साल तक खत्म नहीं होगी। एक हफ्ते बाद चंद्रू 10 बड़े बड़े ट्रकों में बड़े बड़े सिलेंडर लाद कर लाया। ये देखिए, ये सिलेंडर आप अपने घर के पास रखिए और आपकी गायों भैंसों का जितना भी गोबर होता है इसमें जमा कीजिए। इससे जो गैस निकलेगी उससे आप खाना पकाइए। इससे आपके 2 फायदे होंगे। एक तो गांव में सफाई भी रहेगी और आपको पूरे साल मुफ्त गैस भी मिलेगी। चंद्रू की बात सुनकर गांव के मुखिया ने कहा, अरे चंद्रू बेटा, तूने हमें क्या बेवकूफ़ समझा हुआ है? 50,000 रुपये में हम गोबर गैस का सिलेंडर लगाएंगे? गोबर गैस लगाने के लिए तो सरकार मुफ्त में योजना देती है। इसके लिए हम तेरे 50,000 के सिलेंडर क्यों लें? और बेचारे चंद्रू का सिलेंडर कारोबार शुरू होने से पहले ही ठप हो गया। चंद्रू को अपने सारे सिलेंडर और फैक्ट्री कबाड़ के भाव में बेचनी पड़ी और दोनों बाप बेटे को सारी उम्र बाकी दिन फाके में ही काटने पड़े। तरबूज का चंदन एक फल की दुकान में नौकरी करता था। उसका मालिक बहुत कंजूस था। वह चंदन से सारा दिन काफी काम लेता था, लेकिन तनख्वाह बहुत कम देता था। चंदन को सारा दिन गर्मी में खड़े होकर फल बेचने पड़ते थे। कई बार तो गर्मी की वजह से वह बीमार भी हो जाता था। उसका मालिक कभी उसका ध्यान नहीं रखता था, हमेशा उसे दुत्कारता ही रहता था। एक दिन चंदन ने अपने मालिक से कहा, मालिक, आपने मुझे पिछले महीने भी आधी तनख्वाह दी थी और इस महीने आपने अभी तक 1 भी रुपया नहीं दिया। मुझे पैसों की आवश्यकता है, आप आज मुझे पैसे दे दीजिए। पैसे? किस बात के पैसे? अरे पिछले महीने तूने काम ही कितना किया है। 10 दिन तो बीमार पड़ा रहा और तू तो इतना आलसी है कि बैठे बैठे ही सो जाता है। एक बार दुकान पर चोरी भी हो गई तेरी वजह से। तेरे पैसे तो नुकसान की भरपाई में ही निकल गए। नहीं मालिक, ऐसा मत करो, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी वजह से कोई चोरी नहीं हुई। एक तो काम चोरी और ऊपर से बहस करता है। मैं तो तुझे वैसे भी निकालने ही वाला था। यह शुभ काम मैं अभी कर देता हूँ। जा मेरी दुकान छोड़कर, निकल जा यहाँ से। अब क्या कह रहे हैं मालिक? दुकान छोड़ दूँ? ऐसा मत कीजिए, मेरे पैसे तो दे दीजिए। फिर वही पैसे? किस बात के पैसे?
कुछ ले जाना ही है तो ये तरबूज के छिलके यहाँ से उठा कर ले जा, समझ ले यही तेरी तनख्वाह है। अगर यह तरबूज के छिलके ही मेरी कमाई है तो मैं इन्हीं से कुछ कमा कर दिखाऊंगा। तरबूज के छिलके उठाकर चंदन वहां से चल पड़ता है। मेहनत करके वह एक लकड़ी के फ्रेम की गाड़ी बनाता है और सभी तरबूज के छिलके उस पर लगा देता है। दिखने में लगता है कि वह एक तरबूज की गाड़ी है और अपने मैकेनिक दोस्त की मदद से वह उस गाड़ी में एक पुराना कार का इंजन जोड़ देता है। इंजन लगाते ही गाड़ी चल पड़ती है। चंदन अपने दोस्त का शुक्रिया करता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूँगा। हाँ, कुछ दिनों में मैं तुम्हारे इंजन के पैसे भी दे दूँगा। अरे कोई बात नहीं चंदन, पहले पैसे कमा लेना, काम कर लेना, फिर दे देना। चंदन अपने दोस्त से विदा लेकर वापस अपने मालिक के पास आता है। मालिक देखो, आप कहते थे ना यही तेरी कमाई है, देखो मैंने तरबूज के छिलकों से कितनी अच्छी कार बनाई है। आओ मैं आपको इसमें घुमा कर लाता हूँ, वो भी बिना पैसों के। यह सुनकर उसका मालिक शर्मिंदा हो जाता है। तभी एक दूसरा फल की दुकान वाला उस कार को देखता है। वह चंदन से कहता है, अरे चंदन, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं तुम्हें गाड़ी का किराया भी दूंगा और तनख्वाह भी, इसके अलावा कमीशन अलग। चंदन ऐसा ही करता है। अरे वाह, फल की गाड़ी तरबूज की शेप में, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। चलो यहीं से फल खरीद लेती हूँ। तरबूज की गाड़ी देखकर सभी लोग आकर्षित होते हैं और उसके पास फल फ्रूट खरीदने आते हैं। इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी से चंदन को अच्छी नौकरी मिल गई और उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी। किशोर की गांव में एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी, जहां पर वह तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां बनाया करता था। लेकिन उसके बनाए गुलाब जामुन खाकर हर कोई उसकी तारीफ ही करता था। गांव में जनसंख्या कम होने के कारण उसकी कमाई सीमित होकर रह गई थी। उसके एक बेटा और 2 बेटियां थी। एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, ये क्या, आज भी बस इतने ही पैसे? बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, लड़की की शादी, कैसे चलेगा इस कम कमाई में? मैं भी यही सोच रहा हूँ, यहाँ काम तो है पर ग्राहकों की कमी है। मैं कल ही शहर अपने मौसेरे भाई जुगल के पास चला जाता हूँ। वह वहाँ बहुत बड़ी मिठाई की फैक्ट्री में काम करता है, उसकी तनख्वाह भी अच्छी है। किशोर अगले ही दिन शहर जाकर जुगल से मिलता है। जुगल उसे अपनी मिठाई वाली फैक्ट्री में लगवा देता है। स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाने के कारण मिठाई फैक्ट्री का मालिक जगन की तारीफ करते हैं और कुछ ही दिनों में उसकी तनख्वाह डबल कर देते हैं। उसी फैक्ट्री में काम करने वाला शंकर यह सब देखकर जल उठता है। इस किशोर का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये सबको नौकरी से निकलवा देगा। एक दिन फैक्ट्री मालिक किशोर से कहते हैं, किशोर, हमें मंत्री जी ने 100 किलो गुलाब जामुन का ऑर्डर दिया है। इस काम को तुम और जुगल मिलकर करोगे, देखो कोई चूक ना होने पाए। आप निश्चिंत रहिए सेठ जी। किशोर और जुगल गुलाब जामुन बनाकर एक बर्तन में रख देते हैं। तभी शंकर मौका पाकर उनमें से एक बर्तन में छिपकली फेंक देता है। अगले दिन जैसे ही गुलाब जामुन मंत्री जी के घर ले जाने के लिए पैक करते हैं तो शंकर शोर मचाता है, अरे देखो देखो, गुलाब जामुन में छिपकली। तभी सेठ जी वहां आकर चेक करते हैं। किशोर, मैंने तुमसे कहा था ना कोई गलती ना होने पाए, फिर ये छिपकली कहाँ से आई? तुम मेरा नाम खराब करना चाहते हो? तुम्हें पता है ना ये मंत्री जी के घर जाने हैं। नहीं सेठ जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो बर्तन ढक के रखे थे। आप चाहे तो सीसीटीवी कैमरा में चेक कर लें। सीसीटीवी कैमरे का सुनकर शंकर डर जाता है। सेठ जी जब सीसीटीवी कैमरे में चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं कि शंकर बर्तन में छिपकली डाल रहा था। सेठ जी शंकर को नौकरी से निकाल देते हैं और जुगल के काम के लिए उसकी तनख्वाह और बढ़ा देते हैं। लालची सिलेंडर वाला। शादीपुर नाम के शहर में सुरेश नाम का एक गैस सिलेंडर बेचने वाला रहता था। वह चालाक भी था और लालची भी। वह लोगों को गैस सिलेंडर महंगे दामों में बेचता था। जब उसका लालच बढ़ा तो उसने भरे हुए सिलेंडर में से कुछ गैस चुरा कर बेचना शुरू कर दिया। एक बार रास्ते में उसे एक आदमी मिला
जिसका नाम रवि था। क्या बात है भाई, सुना है कि तुम गैस सिलेंडर को महंगे दामों में बेच रहे हो, ऐसा क्यों? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो लोगों को सस्ते दामों में सिलेंडर बेचता हूँ। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले मैंने तुमसे सिलेंडर खरीदा था, वो तो 15 ही दिन में ख़त्म हो गया। तुम ये बताओ कि जो सिलेंडर 1 महीने में ख़त्म होना चाहिए था वो 15 दिन में कैसे ख़त्म हो गया? अच्छा, यह बात है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा। कुछ समय बाद उसे एक और आदमी मिला। सिलेंडर लेने के बाद वह बोला, अरे बेटा, यह गैस का सिलेंडर हल्का क्यों है? इसमें क्या कम गैस भरी हुई है? यह नई टेक्नोलॉजी का गैस सिलेंडर है बाबा, इसमें बहुत हल्की गैस भरी हुई है। मैं तो बस जो कंपनी भेजती है वही सप्लाई करता हूँ। कुछ समय बाद जब लोगों को ज़्यादा परेशानी होने लगी तो वह गैस डिपार्टमेंट में शिकायत करने चले गए। लगता है आप अच्छा गैस सिलेंडर नहीं बेच रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ घपला चल रहा है, हम शिकायत करने आए हैं। क्यों, क्या हुआ? किससे शिकायत है आपको? आप जो गैस सिलेंडर बेचते हैं वो 45 दिन चलने वाला सिलेंडर मुश्किल से 15 दिन ही चलता है। अच्छा, क्या सबकी यही शिकायत है? जो लड़का हमारे यहाँ सिलेंडर सप्लाई करता है हमें तो उसी पर शक है, बहुत बातें बनाता है। अगर पूछो तो ग्रीन गैस और नई टेक्नोलॉजी के बहाने मारता है। और हाँ, अगर पूछो कि वजन क्यों कम हो रहा है तो बोलता है कि सिलेंडर में हल्की गैस भरी है। ऑफिसर ने उन्हें तरकीब बताई कि जो उन्हें सिलेंडर बेचता है उसका नाम पूछ लेना और सिलेंडर की डिलीवरी लेकर तुरंत हमारे पास आना। हम चेक कर लेंगे कि इस गैस सिलेंडर पूरा भरा है या आधा। एक दिन सिलेंडर वाला आया तो उस अंकल ने ऑफिसर ने जैसा कहा था वैसा किया, जिससे सिलेंडर वाला पकड़ा गया और सब साफ हो गया कि कंपनी की कोई गलती नहीं है और सारी गड़बड़ तो सिलेंडर वाला ही कर रहा है। ग्राहक को हमेशा सजग रहना चाहिए। Please subscribe.